चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाले इस शनिदेव के राशि परिवर्तन से क्या शुभाशुभ प्रभाव उनके जीवन में देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं, पुनः किन उपायों के माध्यम से शनिदेव के इस राशि परिवर्तन को और भी ज्यादा शुभ बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यही जानते हैं कि जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है वह कब होने जा रहा है। तो 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर मीन राशि में ही शनिदेव 3 जून 2027 तक आपके द्वितीय भाव में विद्यमान रहेंगे। तो इस प्रकार से शनिदेव का जो द्वितीय भावस्थ फल है वस्तुतः यहाँ पर आपके लिए साढ़े साथी का उपक्रम तो चला ही रहा है, किंतु जो आचार्य वराहमिहिर है वो अपने बृहद जातक नामक एक ग्रंथ में कहते हैं कि जो शनि का द्वितीय भावस्थ फल है वह भूरि द्रव्यो नृपहरत धनो वक्र रोगी द्वितीय। यहाँ पर धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर शनिदेव करवाते हैं जब भी द्वितीय भाव से गोचर करते हैं। अभी भी आपके जीवन में, क्योंकि जब तक शनिदेव आपके यहाँ पर लग्न भाव में अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में विद्यमान होकर के शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे थे, तो यह भी स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए सुभद ही थी। किंतु अब जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो यहाँ पर धन में वृद्धि, धन का संचय यहाँ पर आपके जीवन में निश्चित तौर पर और भी ज्यादा मात्रा में देखने के लिए प्राप्त होगा, क्योंकि यह जो शनिदेव जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है और मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आचार्य वराहमिहिर बृहद जातक का यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस भी लिया है कि सत्यम स्वंतः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र जाया धनो जीव क्षेत्र गतेर गजे पुरबल ग्रामाग्र नेता। नेता मतलब क्या होता है? नेतृत्व करने वाला। तो आपको एक लीडरशिप पोजीशन यहाँ पर अपने करियर में जहां भी जिस भी स्थान विशेष में क्यों ना हो, आप एक चोर हो तो उस चोर को भी अपने चोरों के समूह में एक नेतृत्व का कार्य दिया जा सकता है। कोई यदि नेता है, मंत्री है, तो उसको जो है यहाँ पर अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से यदि आप किसी कार्यालय विशेष में काम करते हैं तो वहां पर भी आपको जो है पदोन्नति अथवा पदाभिवृद्धि अथवा कुछ लीडिंग पोजीशन प्राप्त हो, इसकी संभावनाएं निश्चित तौर पर बनती हैं। घर परिवार में सुखद आयोजनों का होना, पुनः जो है धन का संचय का होना, क्योंकि द्वितीय भाव क्या है? धन का भाव माना जाता है, कुटुंब का भाव माना जाता है। तो इस प्रकार से धन और कुटुंब में यहाँ पर द्वितीय भावस्थ जो शनि है वह अच्छी ही स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर आप अपने परिवारजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जो छात्र वर्ग है, जो है हायर एजुकेशन में है, उनके लिए बहुत अच्छा समय माना जाएगा। उनको शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होना, कोई किसी भी प्रकार का यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है अथवा कोई परिणाम आने वाला था परीक्षा से संबंधित, तो वहां पर आपके लिए सफलता की प्राप्ति भी यहाँ पर समझ में आती है। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ से साक्षात सप्तम दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। यहाँ पर शनिदेव अचानक से होने वाले लाभ को दर्शाते हैं, तो अचानक से होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अचानक से धन लाभ की संभावना भी, गुप्त धन की प्राप्ति अथवा जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं उनके लिए अचानक से लाभ से संबंधित स्थितियां भी समझ में आती हैं। शनिदेव की जो दशम दृष्टि है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके लाभ भाव में पड़ रही है, तो अचानक जो है आर्थिक स्रोतों में वृद्धि अथवा फाइनेंस जो आपका प्राप्त हो रहा है उसमें, मतलब धन में वृद्धि, धन के लाभ में वृद्धि आदि से संबंधित स्थितियां भी यहाँ पर विशेषतः दिखाई दे सकती हैं। मानसिक रूप से हाँ चिंता अधिक्यता हो सकता है किसी भी विषय विशेष को लेकर के कुछ ज्यादा लंबे समय तक सोचना अथवा किसी भी प्रकार से मतलब स्ट्रेस लेना, अथवा मानसिक रूप से व्यक्ति थोड़ा विचलित हो जाता है ऐसे, क्योंकि शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है, आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर आपकी पंचम भाव में पड़ रही है। पंचम भाव मन का भाव है, मानसिक स्थिति का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव जो शनि का स्थिति है वह अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति नहीं है तो यह स्थिति विशेष रूप से आपको प्रभावित कर सकती है। और भी, चूंकि एक ही सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं, अतः शनिदेव की महादशा अथवा अंतर्दशा यदि आपके जीवन में चल रही है और मीन राशि में शनिदेव को 3 या उससे अधिक बिंदुओं की प्राप्ति हो रही है तथा
शनिदेव आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी नीच अथवा 6, 8, 12 भावों में जाकर के शत्रु क्षेत्र आदि स्थितियों में है, तो यहाँ पर आपको व्यर्थ का दौड़ भाग अथवा अधिक दौड़ भाग का होना, व्यर्थ कार्यों में संलग्नता, शारीरिक श्रमाधिक्यता, पुनः अत्यधिक श्रम के बावजूद भी शुभ फलों की प्राप्ति न हो पाना, मनोनुकूल परिणाम की प्राप्ति न हो पाना, आर्थिक जो स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा मतलब परिश्रम के बाद धन की प्राप्ति होना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। और यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है तो यात्रा आदि में भी आपको विशेषतया जो है सावधानी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि कुछ अशुभ परिणामों की शनिदेव के प्राप्ति हो रही है आपको, तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप जो भी चूंकि शनिदेव गरीबों, श्रम, दंड, न्याय, दुख, कष्ट, इनका कारकत्व दिया गया है शनिदेव को। तो जो भी गरीब लोग हैं आप उनकी सेवा करें, उन्हें अन्न, वस्त्र आदि का दान दें। पुनः शनिवार के दिन जो है विशेषतः काली वस्तुओं का दान, जैसे काले वस्त्र हो गए, उड़द की दाल हो गई, पुनः लोहा हो गया, तिल हो गया, सरसों का तेल हो गया, महिषी हो गई। तो इन सभी चीजों का दान भी आपको करना चाहिए। विशेषतया जो सबसे ज्यादा प्रभावी उपाय शनिदेव को माना जाता है वह शनिवार एवं मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना। तदुपरांत सुंदरकांड के पाठ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, और सप्ताह में एक दिन हनुमान जी का दर्शन। इस प्रकार से यदि इस प्रकार के आप उपाय कुछ कर सकते हैं तो यथासंभव करें। निश्चित ही इसका प्रभाव आपके जीवन में शनिदेव के दुष्प्रभावों को कम करने में अत्यधिक सहायक होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाला यह जो समय है आपके लिए शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, महादेव।